खाना खा के आए कुछ खा के नहीं आया। इसको लिखिए। अगली हेडिंग डालिए एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप हेडिंग डालो। एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगली हेडिंग डालिए एशिया महाद्वीप। चलो ये बन गया आपका, इसको बना लिया। अब एशिया महाद्वीप पहली हेडिंग डालो और कुछ बातें लिखिए क्या क्या हमको याद रखनी है एशिया महाद्वीप में। सबसे पहले लिखिए एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। और एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी वही है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। और नेपाल कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक, एशिया महाद्वीप। सारे देश नहीं देखने में एशिया महाद्वीप पे, कुछ देखने हैं, बताऊंगा मैं आपको कौन से। अगला, सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, और इसका नाम है यांगसी क्यांग। यांगसी क्यांग ये सबसे लंबी नदी है एशिया महाद्वीप की। और ये कहां बहती है? चीन में। चीन चीन चीन। अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे चीन। रूस नहीं, कौन सा? चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो आप कहेंगे चीन है सबसे बड़ा देश। चीन। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा भारत। लिख दिया था ना। चलो एक और, सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील वही है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और कैसे पानी की है? खारे के मीठे? खारे पानी की। एक खारे पानी की झील है और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है। और इसी के साथ साथ ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अब आपसे पूछे बताओ कैस्पियन सागर कौन से देश में है? हाँ, तो ध्यान रखना एक देश नहीं है, 5 देश है। कितने देशों सीमा बनाती है? 5 देशों से। ठीक, वही देखना है हमको और यहीं से शुरुआत कर देंगे हम लोग। चलो आप इसको बना लो पहले इतना, फिर हम लोग पहले सबसे पहले कैस्पियन सागर ही बनाते हैं। लिख दिया आपने इतना? ये जो झील है इसका नाम है कैस्पियन सागर और इसका आकार ऐसा ही है। आप जब मैप में देखोगे ये आपको ऐसी ही दिखाई देगी। इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा लगाते हैं? 5। तो इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए सवाल ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है या नहीं लगाता है, ऐसे सवाल आता है। तो 5 देखो कौन से। सबसे पहला दक्षिण में एक देश है, नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। तो बताओ, आपसे कहा जाए कैस्पियन सागर जो है वो ईरान से सीमा बनाता है, सही की गलत? ईरान के बाद अगला देश जो सीमा बनाता है उसका नाम है अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश हैं अजरबैजान। तीसरा देश है रूस। कौन सा? रूस। रूस के बाद अगला देश है कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। ये वो 5 देश हैं जो
कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं। और कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, झील है, बस उसके नाम के आगे सागर लगा है। जब कोई झील बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके नाम पे हम सागर लगा देते हैं। जैसे नानक सागर, नानक मत्ता डैम देखा तो नानक सागर, तो वो कोई सागर थोड़ी है, वो झील है, लेकिन अब इतनी बड़ी झील है कि उसका नाम रख दिया नानक सागर। ठीक है, बहुत बड़ा है वो नानक सागर, आप देखोगे तो कभी उसका छोर नहीं दिखता कि इस किनारे में है वो, तो इसीलिए उसका नाम बोल दिया सागर। एक ऐसे गोविंद सागर, वो भी अपने उत्तर प्रदेश में, इसीलिए नाम रख देते हैं। लेकिन सागर का मतलब हमेशा सागर नहीं होता, ठीक है? नहीं तो कोई कहे बताओ अरब सागर कैस्पियन सागर में कौन बड़ा, तो सीधी बात अरब सागर बड़ा, क्योंकि अरब सागर वास्तव में सागर है, जबकि कैस्पियन सागर एक सागर नाम की क्या है, झील है। तो ध्यान रखना। कितने देश सीमा बनाते हैं? 5। फिर से बोलो, ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब इन 5 देशों की फटाफट राजधानियां लिख लो ताकि कहीं अलग से ना पढ़नी पड़े बाद में, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट देश हैं। देखो ईरान, हम राजधानियां लिखते चले जा रहे हैं। और स्टैटिक पोर्शन में आपके जीके के वहां पे भी है देश और उनकी राजधानियां, है ना? यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। तो ईरान की राजधानी का नाम तेहरान। अजरबैजान की राजधानी का नाम बाकू। क्या नाम है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। इसके बाद रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। क्या नाम है? मॉस्को। मॉस्को स्पेलिंग अंग्रेजी में होती है मॉस्काओ, ठीक, लेकिन मॉस्को नाम है, मॉस्को। अगला है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। इसका पहले नाम हुआ करता था अस्ताना, पहले इसका नाम क्या था? अस्ताना, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान। ये राष्ट्रपति 30 साल राष्ट्रपति रहा, नूर सुल्तान राष्ट्रपति था। नूर सुल्तान 30 साल राष्ट्रपति रहा, फिर अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ी इसने, इसीलिए इसके सम्मान में अस्ताना का नाम बदल के क्या कर दिया? नूर सुल्तान कर दिया। और ये 2016 की बात है लगभग, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2016 तक इसका नाम अस्ताना ही हुआ करता था, लेकिन 2016 में इन्होंने पद छोड़ा और इसके बाद इन्हीं के सम्मान में राजधानी का नाम क्या रख दिया? नूर सुल्तान। तो अब आंसर लिखोगे आप नूर सुल्तान। अगला है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है अशगाबाद। अशगाबाद, ठीक। 2020 में ये दुनिया का सबसे महंगा शहर था, और 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव, इजराइल में तेल अवीव। ये अब नहीं है, ये अशगाबाद पहले हुआ करता था। 2020 में दुनिया का सबसे महंगा शहर, यहाँ पर रहना काफी महंगा वो होता है। तो ये देश कौन से? 5 किससे सीमा लगा रहा है? कैस्पियन। तो कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश, कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश कितने हैं? 5 हैं। 5 लिख लो, फटाफट लिखो। और फिर इसके बाद अगला देश लिखिए, हेडिंग डाल लेना देश की, जापान। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं पहले आपको, जापान, क्योंकि सब कुछ पढ़ना संभव है नहीं भाई। जापान, अगला लिखिए जापान, बेटा लो इसको। अगला देश लिखिए जापान। अब देखो, जापान का कोई एक भूभाग नहीं है, जापान कई द्वीपों में बटा हुआ देश है। कई द्वीप है उसमें ना, बहुत सारे, लेकिन उसमें 4 प्रमुख द्वीप है। कितने? 4। तो जापान कितने मुख्य द्वीपों में बटा हुआ है? तो आप कहोगे 4। एक हेडिंग डालिए जापान। जापान, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों में बटा हुआ है। 1, 2, 3 और इसके बाद ये है 4। इस तरह जापान है। आप अगर मैप भी देखोगे जापान का तो आपको मैप में ऐसा ही दिखेगा जापान, लेकिन जब हम लोग छोटा मैप बनाते हैं तो जापान को ऐसे करके बना देते हैं, ठीक। लेकिन वास्तव में जापान ऐसा है नहीं। जापान कैसा? इस तरह से 4 अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है, और भी कई द्वीप छोटे छोटे आसपास में हैं, हमें उनसे मतलब नहीं। बड़े द्वीप कौन से वो देखो। और आपसे एग्जाम में सवाल देखो क्या पूछेगा। सवाल पूछेगा, जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो बता दोगे क्रम? ठीक, यही क्रम है, यही है। क्या लिखोगे फिर? कुछ लिखोगे ना, तो देखो इसका नाम है होकाइडो। क्या नाम है? होकाइडो। इस द्वीप का नाम है होकाइडो। अगला, वैसे यहाँ पे ऐसे है होकाइडो ना, ये ऐसे होकाइडो। अगला है होन्शु, अगले का नाम है होन्शु। होन्शु के बाद अगला है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। और शिकोकू के बाद अगला है क्यूशु।
क्यूशू, ये 4 है। अब आपसे पूछे जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशू, ये क्रम है ऐसा, ठीक। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु दिख भी रहा है। और जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, और टोक्यो किसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर कभी ऐसे पूछ दिया जाए, बताइए जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है, तो आप कहेंगे होन्शु नाम के द्वीप पर है जापान की राजधानी। फटाफट इस चित्र को बनाओ जल्दी से, ठीक। बोलते रहो नाम, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशू, ऐसा रट लो बिल्कुल जैसे कहे जापान, तो देखो जापान कुछ नहीं होता है, क्या होता है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशू, ठीक। सबसे ऊपर होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकु, चौथा क्यूशू, सबसे बड़ा कौन सा? होन्शु, ठीक। अब जापान में टोक्यो के अलावा एक बहुत फेमस शहर है, एक क्या दो हैं, हिरोशिमा, नागासाकी, सबने नाम सुना है ना, हिरोशिमा, नागासाकी। यहाँ पर सबसे पहले परमाणु बम गिराए गए थे। सबसे पहला परमाणु बम दुनिया का कहाँ गिरा? हिरोशिमा पर। अगला कहाँ गिरा? नागासाकी पर। जापान के अलावा आज तक किसी देश के ऊपर परमाणु बम नहीं गिरा, और ये परमाणु बम 1945 में गिरा था। कब? 1945, ठीक। बहुत साल हो गए ना, 1945 आज का थोड़ी है। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, 6 और 9, 6 अगस्त 1945 और इसके बाद 9 अगस्त 1945 ये बम गिराए गए, और इसके बाद जापान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। बहुत भयंकर आर्मी थी जापान की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनके पक्ष में बना गया अंग्रेजों के अमेरिका, और अमेरिका ने किसके ऊपर बम गिरा दिए? जापान के। लेकिन इसमें गलती अकेले अमेरिका की है नहीं, इसमें जापान की भी गलती है। इससे पहले जापान 1943 में अमेरिका के कई जो युद्धपोत होते हैं ना, जो जहाज होते हैं पानी के, उनके ऊपर बम गिरा चुका था पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर कई सैनिक मारे गए, जहाजों में बेचारे सैनिक थे अमेरिकन, और इसने बम बरसाना चालू करा जब अपने विमानों से जापान ने, तो कई सैनिक वहीं उनकी जल समाधि हो गई, सब मर गए। लगभग कहा जाता है जापान ने इनके कम से कम 60,000 सैनिक मार दिए थे पर्ल हार्बर 1943 में। उसका बदला लिया अमेरिका ने, यहाँ समझो। और वही बदला ऐसे नहीं लिया कि तुरंत बम डाल दिया, पहले चेतावनी दी कि भाई सरेंडर कर दो कर दो कर दो, माना नहीं जापान। जापान को लगा कि हमसे भयंकर आर्मी किसकी हो सकती है, उसको पता नहीं था परमाणु बम बन चुका है। और पहली टेस्टिंग किसके ऊपर हो गई? आज तक हिरोशिमा नागासाकी में लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं आज भी। किस कारण से? परमाणु बम के विकिरण के कारण। उनमें विकिरण होता है, रेडिएशन होता है। एक परमाणु बम ज्यादा भयानक नहीं होता, परमाणु बम तो तुरंत गिरेगा, जितना जलाना होगा जला देगा। उसके बाद परमाणु बम से जो रेडिएशन होता है यूरेनियम का, वो रेडिएशन आपको कैंसर, ठीक, लंगड़ापन, हाथ ना होना, ठीक, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाना, ऐसी बीमारियां देता है। आप देखो किसी जैसे कोई बालक पैदा होगा, उसका हाथ कहीं ऊपर है, कोई बचपन से पुष्पावन भी पैदा हो रहा है, परमानेंट होता है किसी तो ये सब रेडिएशन की वजह से होता है किसी तरह। तो जो उसमें पुष्पा जो दिखाया गया, वो बचपन से बेचारा ऐसा पैदा हुआ, उसमें अल्लू अर्जुन उस मूवी में वो कर नहीं रहा था जानबूझ के, वो था ही ऐसा, लेकिन हम यहाँ लोग करके दिखा रहे हैं उसको, तो वैसा ही। तो उसके लिए अगर आप ऐसा ही बालक चाहते हो तो आप एक बार हिरोशिमा नागासाकी घूम कर आओ, ठीक है। तो ऐसा ही बालक होगा। चलो 4 याद हो गए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये दोनों देखो, होक्काइडो होन्शु के बीच में गैप है, सबके बीच में गैप है। हमें सबके बीच से गैप से मतलब नहीं, हमें इन दोनों के बीच के गैप से मतलब है। कारण क्या है वो सुनो। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को पार करने के लिए इन्होंने एक अंडर वाटर पानी के अंदर रेलवे सुरंग बना रखी है। यानी यहाँ से ट्रेन चलती है और समुद्र के अंदर चलते हुए कहाँ पहुंचती है? इस वाले हिस्से में। यानी इन्होंने होक्काइडो होन्शु को जोड़ने के लिए कैसी सुरंग बना रखी है? अंडर वाटर, पानी के अंदर रेलवे सुरंग है पानी के, और नाम है साइकन। क्या नाम है? देखो नाम तो इसका सीकन है। नाम क्या है? सीकन। लेकिन इसको ना कहीं कहीं जैसे लूसेंट इसी किताबों में साइकिल लिख रखा है, तो कहीं मान लो धोखेधड़ी में जो पेपर बनाने वाला वो भी लूसेंट पड़ा हुआ है, तो वहां पर सीकन लिख दे, तो सीकन नहीं लिखेगा साइकिल लिख देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका नाम क्या है? सीकन। फिर सीकन स्पेलिंग ये है SEIKAN, सीकन। तो इसको सीकन ही बोलेंगे, उसने इसको ही साइकन पढ़ लिया, ये साइकन नहीं है, सीकन है वास्तविक नाम। सीकन रेलवे सुरंग, और कैसी है ये? समुद्र के अंदर सीकन रेलवे सुरंग, और इसकी लंबाई है 53 किलोमीटर। कितनी? 53 किलोमीटर ये सुरंग है। किसको जोड़ती है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के होक्काइडो से होन्शु को जोड़ती है। कहां है? जापान के अंदर है। एक कारनामा जापान ने करके दिखाया सबसे पहले, और इस सुरंग को 2 द्वीपों को यहाँ पर जोड़ दिया। नाम क्या है? सीकन रेलवे सुरंग। तो आपसे सवाल सीधा पूछा जाए, बताओ सीकन रेलवे सुरंग कहाँ है? आप होगे जापान। किन 2 द्वीपों को जोड़ती है? आप होगे होक्काइडो। एक बात हो गई, याद होगा चारों। ये क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, क्रम बताओ, ठीक, क्रम बताते रहना।
राजधानी क्या है? टोक्यो। 2020 के टोक्यो ओलंपिक भी कहाँ हुए? सॉरी ओलंपिक भी कहाँ हुए? टोक्यो। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस, बहुत बढ़िया। किसकी याद में? नीरज चोपड़ा की याद में नहीं भाई, नीरज चोपड़ा के सम्मान में। नीरज चोपड़ा तो अभी जिंदा है। लाइट तो आई है, इतना क्या कर रहा? तुमने तो कहते पुराना बीसलपुर 20 साल पहले का बना दिया, लाइट आई है। याद आ गया। रेगुलेटर भी चेक कर लेना, नहीं कम ना हो ये या हो सकता लो होगा भी। अगला सुनो, आवाज नहीं करो। अगला देश देखिए फटाफट। आवाज नहीं करो। अगला देश देखिए इंडोनेशिया। अगला देश देखो इंडोनेशिया। अगला देश इंडोनेशिया। देखो ध्यान से इंडोनेशिया को सुनो। इंडोनेशिया में भी कई सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से इंडोनेशिया 5 द्वीपों में बटा हुआ है। कितने? 5। अब ये हैं कौन से? बोले सबसे पहले द्वीप का नाम है सुमात्रा। इसके बाद अगले द्वीप का नाम है जावा। जावा के बाद अगला द्वीप है कालीमंतन। कालीमंतन के बाद अगला द्वीप है सुलावेसी, और सुलावेसी के बाद अगला द्वीप है इरियन जया। कौन सा? इरियन जया। ऐसे 5 द्वीपों में बटा हुआ है। देखो कौन कौन से। सबसे पहले द्वीप का नाम सुमात्रा, दूसरे द्वीप का नाम जावा, तीसरे द्वीप का नाम कालीमंतन। कालीमंतन। अगले द्वीप का नाम सुलावेसी। सुलावेसी के बाद अगला है इरियन जया। इरियन जया। इन 5 द्वीपों में, बड़े बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। अब आपसे पूछे, बताओ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इंडोनेशिया का? आप कहेंगे इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप का नाम है कालीमंतन। अब आपसे सवाल, कालीमंतन कौन से द्वीप पर स्थित है? अब ये कहोगे यार ये तो यही बताया। ध्यान रखो, कालीमंतन ना केवल इतना बड़ा है बस, इसके बाद ये द्वीप ऊपर और है। इस पूरे द्वीप का नाम बोर्नियो है। इस पूरे द्वीप का नाम क्या है? बोर्नियो। तो आपसे पूछा जाए, बताइए कालीमंतन कौन से द्वीप का हिस्सा है? आप कहोगे बोर्नियो नाम के द्वीप का हिस्सा है। कौन सा द्वीप? बोर्नियो द्वीप का हिस्सा। इस कालीमंतन पर ये कब्जा किसका है? इंडोनेशिया का। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर 2 देशों का कब्जा है। यहाँ पर मलेशिया का कब्जा है नीचे वाले हिस्से में, इस वाले में, और यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई का। किसका कब्जा? ब्रुनेई का कब्जा है। तो आपसे अगर पूछा जाए, बताओ बोर्नियो नाम के द्वीप पर कितने देशों का कब्जा है? 3। ये सवाल पूछा जा चुका है अभी आयोग में। तो कितने? 3। कौन कौन से? ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है कालीमंतन। ठीक है, चलो इसको लिखो फटाफट। और एक बात अंतिम लिखनी है आपको बस, बन गया आपका? बंदर से नहीं लेगा। क्लियर ना? अब इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ पर एक अलग सागर है, यहाँ पर एक अलग सागर है। ये एक जलसंधि है। ये क्या है? जलसंधि। और इस जलसंधि का नाम है सुंडा। क्या नाम है? सुंडा जलसंधि। और आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि सुंडा जलसंधि कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया में है और सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। बस बात खत्म हो गई। सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। कौन सी जलसंधि? सुंडा। अब देखो यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है मलेशिया। क्या नाम है इस देश का? मलेशिया। और मलेशिया के नीचे छोटा सा देश है सिंगापुर। अब सोचो सिंगापुर इतना बड़ा है केवल, तो सिंगापुर बहुत अमीर देश है। अरे यार वो इतना ही बड़ा है, अमीर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? भारत कितना बड़ा देश है तो कैसे अमीर हो सकता है? भारत की पॉपुलेशन भी बहुत है। तो ये देश कौन सा है? मलेशिया। इस देश का नाम है
मलेशिया। अब आप कहोगे अभी तो मलेशिया यहाँ लिखा, तो हाँ बिल्कुल सही है, मलेशिया यहाँ पर भी है और मलेशिया यहाँ पर भी है। यानी मलेशिया जब देश बोलते हैं, कोई एक देश नहीं, एक जगह पर स्थित नहीं है। मलेशिया दो भागों में बटा हुआ है, एक इस हिस्से में बटा हुआ है जो थाईलैंड से सीमा लगाता है ऊपर, और एक यहाँ पे बटा हुआ है जो किससे सीमा लगाता है, इंडोनेशिया। अब आप बताओ, मैं आपसे कहूँ बताओ, मलेशिया इंडोनेशिया से सीमा लगाता है कि नहीं लगाता? लगाता है, यहाँ लगा रहा है कालीमंतन से ना, इंडोनेशिया से। दूसरा, मलेशिया थाईलैंड से सीमा लगाता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो देश है, इस देश का नाम क्या है? थाईलैंड। इसके ऊपर देश का नाम क्या है? थाईलैंड। तो थाईलैंड से सीमा लगाता है, तो मलेशिया थाईलैंड से भी सीमा लगाता है, और मलेशिया इंडोनेशिया से भी सीमा लगाता है, और मलेशिया ब्रुनेई से भी सीमा लगाता है। तो कितने देशों से सीमा लगाता है मलेशिया? 3। कौन कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। ठीक, इन 3 देशों से सीमा लगाता है। इन बातों को याद रखना। और मलेशिया 2 जगह है, एक जगह ये है और एक जगह ये। अब देखो, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में भी क्या है? जलसंधि है, रास्ता है। इस जलसंधि को कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मलक्का जलसंधि। कौन सी? मलक्का। आपसे यही सवाल पूछेगा, मलक्का जलसंधि किन 2 देशों के बीच में पाई जाती है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। ठीक है, 3 ही जल संधियां पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं, 2 हो गई है, एक बची है बस। देखो कौन सी बताऊंगा। इसके बाद आप देखो ध्यान से जरा, मलेशिया और ये कौन है? सिंगापुर। क्या इन दोनों के बीच में गैप नहीं है? ये भी एक जल संधि हुई इसका मतलब। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसको कहते हैं जोहोर जल संधि। कौन सी? जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि। और ये मैं तीनों जल संधियां यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार, ताकि आप याद रख पाओ। तो पहले कौन सी लिखेंगे? सुमात्रा। सुमात्रा जल संधि। सॉरी, सुंडा। कौन सी? सुंडा जल संधि। बहुत बढ़िया। चलो तुम आगे खोल के, दिमाग खोल के बैठे हो कम से कम। सुंडा जल संधि किसके बीच में है? सुंडा जल संधि। ठीक, सुमात्रा और जावा। और सुमात्रा जावा किसके द्वीप हैं? इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा। एक बात। दूसरी बात अगली कौन सी है? मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि। मलेशिया और सुमात्रा। और सुमात्रा किसका द्वीप है? मलक्का जल संधि। और यह है किसके बीच में? देखो इसको, मलेशिया और सुमात्रा। मलेशिया व सुमात्रा। और सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। ये और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है जोहोर। जोहोर। जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि किसके किसके बीच में है? हाँ बोलो। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है जोहोर जल संधि। मलेशिया और सिंगापुर। फटाफट इनको किनारे पे लिख लीजिए। और ये रहे, देखो फिर दिखा दूं, मलक्का जल संधि ये रही मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, सुंडा जल संधि ये रही सुमात्रा और जावा के बीच में, और जोहोर जल संधि ये रही मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। ये छोटा सा देश सिंगापुर है, फटाफट इसको बनाओ। तो आपने जापान, इंडोनेशिया जैसे देश देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिए मध्य एशिया के देश 5 और उनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, वही वाले कजाकिस्तान। चलो अभी लिखवा दें। बन गया सबका? इसीलिए भाई अब रोज पढ़ना, नंबर लाना बहुत आसान नहीं होता है। नहीं तो तुम सोचो ऐसे जादू छड़ी घुमा के नंबर आ जाएंगे, नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तब याद होगा, और याद होगा तभी एग्जाम में आंसर लगेगा। कम से कम 1-2 बार पढ़ा हुआ ना, तो ये होता है एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन देखेगा तो याद तो आ जाएगा, अगर पढ़ा है तो। और नहीं पढ़ा है फिर तो क्या याद आएगा? फिर तो भगवान याद आएंगे। और देखो पेपर कठिन है या नहीं है, इस बात का अंदाजा इसी से होता है आपको याद कौन आ रहा है। अगर आपको कोई याद नहीं आ रहा है तो पेपर बहुत आसान है। आपको भगवान याद आ रहा है, पेपर मॉडरेट से थोड़ा टफ के बीच में है। लेकिन आपको अगर नानी याद आ रही है तो पेपर बहुत कठिन है। नानी याद आती है, पेपर आता है, नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ
मैं याद आया तो उसका तुम्हारा सारा पड़ा हुआ है बेटा। ज्यादा याद मत करना, नहीं तो पता लगा मैं उस समय खाना खा रहा हूँ कि हिचकी आती चली जाए। बेटा दो इसको। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट देख लेते हैं। जैसे अगला लिखिए, आवाज नहीं करो। अगला देश है तुर्की। कौन सा? पहले तुर्की को देख लेते हैं। तुर्की, तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। और ध्यान रखना, तुर्की एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है। तो देखो तुर्की है कैसा। तुर्की का एक हिस्सा एशिया महाद्वीप में है और एक छोटा सा हिस्सा कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में, ऐसे बटा हुआ है। और इस हिस्से को कहते हैं जो एशिया में, अनातोलिया। क्या कहते हैं? अनातोलिया। और इस हिस्से को जो यूरोप में, इसको क्या कहते हैं? थ्रेस। इसको क्या कहते हैं? थ्रेस। थ्रेस और अनातोलिया को कौन सी जलसंधि अलग करती है? सवाल यहाँ से आएगा। आप कहोगे बास्फोरस की जलसंधि। कौन सी जलसंधि? इनके बीच में जलसंधि का नाम क्या है? बास्फोरस। क्या नाम है? बास्फोरस की जलसंधि। बास्फोरस लिख लो चाहो तो। बास्फोरस की जलसंधि। बास्फोरस जलसंधि ये तुर्की को 2 भागों में बांटती है। एक भाग यूरोप में है थ्रेस, एक भाग कहाँ है? एशिया में। नाम क्या है? अनातोलिया। और तुर्की की राजधानी अंकारा कहाँ है? अनातोलिया में। अनातोलिया है ना, अंकारा। इसीलिए तुर्की को एशिया महाद्वीप का देश मानेंगे, जबकि वो 2 महाद्वीपों में है। तो कोई भी देश कौन से महाद्वीप में है, इस बात को कौन डिसाइड करेगा कि उसकी राजधानी कहाँ है। ठीक इसी तरह रूस की बात आती है। रूस एशिया में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन रूस की राजधानी यूरोप में है, जिसका नाम है मॉस्को। इसीलिए रूस को एशिया महाद्वीप का देश नहीं मानते। कहाँ का मानते हैं? जबकि रूस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? एशिया में। रूस जो बड़ा हिस्सा है ना, वो एशिया में है, लेकिन तब भी उसको एशिया का देश इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसकी राजधानी कहाँ है? यूरोप। ठीक, ध्यान रखना। अब ये क्या? अनातोलिया। ये क्या आवाज आ रही है? राइट है। ऐसी चलो कोई बात नहीं। हाँ अब इधर देखिए, मध्य एशियाई देश। देखो सबसे ज्यादा ध्यान ना एशिया भी देना, इसलिए एशिया बड़ा हो जा रहा है। मध्य एशिया के देश, मध्य एशियाई देश कितने हैं ये संख्या में? 5। अब देखो 5 कौन कौन है। पहला कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद अगला तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब आप मुझे पहले ये बताओ, इन तीनों में से कौन से देश कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं? ये लगाता है क्या? चौथा किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के बाद अंतिम है ताजिकिस्तान। 5 सब एक ही जैसे हैं ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी अगर उसे पूछनी होगी तो यहीं से पूछेगा, ताजिकिस्तान। ठीक है, राजधानियां यहीं से पूछी जाती। तो 5 के 5 एक जैसे हैं। सबके आगे तान तान लगा हुआ है, सतान 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 आगे का बदला हुआ है। ठीक, और ये नाम वहां पे रहने वाली जनजातियों के नाम पर है। जैसे कजाकिस्तान में रहती है कजाक नाम की जनजाति। कौन सी? कजाक। तो नाम क्या पड़ गया? कजाकिस्तान। यहाँ पर रहती है जनजाति उज्बेक, नाम क्या पड़ गया? उज्बेकिस्तान। यहाँ पर रहते हैं तुर्क, क्या नाम पड़ गया? तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर रहते हैं किर्गिज, कौन? किर्गिज, नाम पड़ गया किर्गिस्तान। यहाँ पर रहते हैं ताजिक, और नाम क्या पड़ गया? ताजिकिस्तान। तो यहाँ के नाम जो है इन देशों के यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर है। तो देखो राजधानियां क्या क्या है फटाफट। पहले की राजधानी आप पढ़ चुके, नूर सुल्तान। राजधानी का नाम नूर सुल्तान। अगले की राजधानी का नाम ताशकंद, और ये ताशकंद में ही मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ठीक, मृत्यु ताशकंद। अगला तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। 2020 में दुनिया का सबसे महंगा शहर था, और 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। कौन सा? तेल लिख लो जिसको नहीं पता, अवीव। और ये तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में। सबसे महंगा शहर 2021 का तेल अवीव। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बिश्केक, बिश मिला हुआ। ताजिकिस्तान की
दुशांबे, दुशांबे, ठीक। बिल्कुल राजधानियों को लिखना, और ये सवाल अगर आएगा ना तो ऐसे नहीं आएगा इसकी राजधानी बताओ, आपको बिल्कुल पांचों के पांचों ऐसे ही दे देंगे और वहां पे राजधानी बदल देगा, ऊपर नीचे कर देगा और कहेगा मिलान कीजिए सही, तो सही मिलान करना है। तो आप क्या कहोगे? कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशांबे, ठीक। अब देखो आपको ये देश ध्यान रहे इसलिए मैं एक चीज बना रहा हूं, आपको ध्यान रखना है इन देशों का क्रम क्या है, कैसे ये देश बने हुए। तो देखो सबसे बड़ा देश इनमें कौन है? कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, ठीक। कजाकिस्तान के नीचे ही है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद कौन सा पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे पड़ता है किर्गिस्तान और इसके बाद आता है, ठीक। ऐसे 1 2 3 4 5, तो आपको ध्यान रहेगा 1 2 3 साथ में है और उधर साइड में 4 5 है, ऐसा नहीं कि तीनों ऐसे पांचों ऐसे नहीं है, 1 2 3 बिल्कुल ऐसे क्रम से और उसके बाद 4 5, ठीक। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ऐसे बना लो ताकि तुम्हें याद रहे देश है कहां।